जो पढ़ा था आरबीटी, कल मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे टॉर्क वाले पे, टॉर्क निकालने पे। रॉड को रिलीज करेंगे तो टॉर्क कितना होगा, हिंज फोर्स कितना होगा। ठीक है, आज देखो, आज हम लोग करेंगे ओमेगा निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, मान लो एक रॉड है, ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, इसको रिलीज करूंगा मैं, यहाँ से रिलीज क्या मैंने इसको एम मास है, एल लेंथ है रॉड की। जब ये रॉड 37 डिग्री का एंगल पे आ जाएगी, तब इसका ओमेगा कितना होगा, ये फाइंड करना है। फाइंड ओमेगा व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द होरिजोन। फाइंड ओमेगा when rod makes an angle (37° with the horizontal। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना लेंगे, तब इसका ओमेगा क्या होगा निकालना। ठीक है, तो रॉड कुछ इस तरह से हो जाएगी, इसका ओमेगा कैसे निकालें, हम लोग यूज करेंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। नीचे आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो ग्रेविटी ने कितना बर्डन किया, ग्रेविटी जो बर्डन करेगी वो इक्वल होगी। हाँ सर, आवाज पूरा क्लियर नहीं, आवाज नहीं आ रहा। ठीक, तो रॉड जब 37 डिग्री का एंगल बनाएगी तब इसका ओमेगा क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, तो देखो ये एंगल 37 है, ये डिस्टेंस है l/2, तो ये निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हाइट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 37। तो ये l/2 tan 37 होता है 3/4। तो l/2 इंटू 3/4, सही कर रहा हूं क्या। इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं आएगा। तो tan 37 डिग्री, हाँ अच्छा, ये l/2 होगा, तो tan 37, सॉरी ये l/2 नहीं होगा, ये l/2 होगा, मतलब वो भी l/2 है। तो मुझे ये हाइट निकालनी है, मतलब ये रॉड ऐसे हो गई, ये हॉरिजॉन्टल है 37 डिग्री, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ गया। तो ये l/2, मुझे ये निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सही कर रहा हूँ, cos 37। इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ जाएगा जब 37 डिग्री रोटेट कर जाएगा। l/2 3/5 आ रहा है यहाँ पे। रॉड पहले ऐसे थी,
ये रॉड ऐसे हो गई, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, इसको नहीं काउंट करते। यहाँ से कितना नीचे आया ये देखते। दिस एंगल इज 37 डिग्री। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लूंगा ना, परपेंडिकुलर Yes. अपन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन 37। हाइपोटेनस है L/2, सॉरी साइन 37 आएगा तो 3/5 आएगा। ठीक है, वर्टिकली कितना नीचे आया? Yes. L/2 3/5। तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? ग्रेविटी ने वर्क डन किया, ग्रेविटी का फोर्स है mg, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया? mg। कितना नीचे आया ये? 3L/10 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी अब कितनी होगी? हाफ। मान लो ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इसमें, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या? 0। अब आई निकालो, इस एक्सिस के अलोंग आई कितना होता है? आई होता है इस एक्सिस के अलोंग ml²/3, याद है? ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, 2 5 जा 10, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9, 9g/5l, यही होगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 9g/5l का अंडर रूट। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। बोलो समझ गए? तो हमें देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास 3L/10 नीचे आ जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इसी में पूछा होता फाइंड हिंज फोर्स, हिंज फोर्स कितना लग रहा होगा इस समय? तो हिंज फोर्स, तो अब हिंज फोर्स निकालते हैं हम लोग इस पे। तो देखो हिंज फोर्स कैसे निकालेंगे, नोट कर लिया ये। Yes, sir. यस सर। हिंज फोर्स निकालते हैं इस पे। तो अब इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा, क्योंकि अब इसका ओमेगा 0 नहीं है। तो सेंटर की तरफ देखो, इस पे हिंज फोर्स, एक इस तरफ ले लेता हूं मैं N1 और इधर ले लेता हूं मैं N2। इसके सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा ऐसे AT, और इधर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन AR। AR बराबर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ओमेगा मुझे पता है 9g/5l आया था। R क्या लेंगे? यहां से R, ये पूरा रेडियस, तो ये होगा L/2, L से L कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9g/10। ये रेडियल एक्सीलरेशन हो गया। ठीक, अब AT कैसे निकालोगे? AT बराबर होता है अल्फा R। तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकालेंगे? तो अल्फा जब हम पहले निकालते थे, याद हो, रॉड ऐसे 37 डिग्री के एंगल पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, mg ऐसे लग रहा है। mg के दो कंपोनेंट होंगे, कैसे कैसे? दिस एंगल इज 37, ये 37, ये 37, इधर होगा mg cos 37, दैट इज 4/5 mg।
और इधर की तरफ आ जाएगा 3/5 mg। ठीक है, 4/5 mg। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, 4/5 mg। टॉर्क निकालेंगे इस पे, इस पॉइंट पे 4/5 mg इंटू L/2 इक्वल टू आई अल्फा। आई निकालो, आई की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, अभी निकालेगा ml²/3। m कैंसल, l कैंसल, तो यहां से अल्फा आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6gl/5। अल्फा आ जाएगा 6/5g/l। ठीक है, ये अल्फा आ गया। अल्फा आ गया तो 80 निकल जाएगा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 6/5 निकल जाएगा। अल्फा निकल गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल गया, दैट इज 3g/5। तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ये रब कर दूं, यस सर। यस सर। अल्फा हटा देता हूं। अब क्या करेंगे हम लोग, एनएलएम वाली इक्वेशन लिखेंगे। जैसे मुझे 80, तो मैं यहाँ पे नेट फोर्स, इस तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा था, यहाँ पे 4 mg/5, 4/5 mg लग रहा था, और ये लग रहा है Yes, n2। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा 4/5 mg माइनस n2 इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो n2 बराबर हो जाएगा 4/5 mg माइनस m, 80 की वैल्यू लिखो 3g/5। तो 4 mg माइनस 3 mg/5 ये हो जाएगा mg/5। तो n2 की वैल्यू आएगी mg/5। उसी तरह से रेडियल एक्सेलरेशन n1 माइनस, इधर की तरफ कितना फोर्स था, 3 mg/5। तो n1 माइनस 3 mg/5 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। n1 इक्वल टू 3 mg/5, देखो m ओमेगा स्क्वायर इंटू r कितना होगा, 9 mg/10। एलसीएम 10, इधर होगा 6 9 mg, 6 9 15, 15/2, 3/2। n1 आ जाएगा 3/2 mg। बोलो समझ गया है? यस सर। yes sir. नोट कर लो इसको। हो गया? यस सर। Yes sir. ठीक है, चलो आगे देखो। एक और करवाता हूं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था, मान लो 37 डिग्री का एंगल पर है पहले से ही, ऑलरेडी 37 डिग्री का एंगल पर है हॉरिजॉन्टल से।
नीचे आएगा, तो जब इसका एंगल कितना बन जाएगा 53 डिग्री। इसको यहां से रिलीज किया मैंने 37 डिग्री के एंगल से, वही m मास l लेंथ, ओमेगा निकालना है। फाइंड ओमेगा when rod makes an angle 53 degree from horizontal. Also find hinge force. हिंज फोर्स भी निकालना है। तो अगेन इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर, पहले कितना सेंटर ऑफ मास यहां पर, पहला इसका सेंटर ऑफ मास है L/2 इंटू 3/5 डिस्टेंस पर, अभी निकाला था 37 डिग्री पर जब होता है। जब 53 डिग्री पे आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा, तभी आएगा sin 53, sin 53 L/2 sin 53, sin 53 होता है 4/5, 4/5. तो h कितना हो जाएगा 4L/10 माइनस 3L/10, तो कितना नीचे आया ये L/10, तो ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh कितना है L/10, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया उसको 0 mg L/10 ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, 2 5 जा 10, m गया, l से l गया, तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा √3g/5l। ओमेगा पता चल गया हमको √3g/5l, ये ओमेगा निकल गया। अब हिंज फोर्स निकालना है, तो हिंज फोर्स के लिए आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन दोनों पता होनी चाहिए। तो जब ये 53 डिग्री के एंगल पर होगा, mg लग रहा है ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट इधर, ये एंगल भी 53 होगा, mg cos 53, ये आएगा 4/5 mg, और इधर आएगा 3/5 mg। हिंज फोर्स इधर मान लो N1, इधर मान लो N2, ठीक है। अब यहाँ पर टॉर्क निकालो पहले, तो इसको नोट कर लो, फिर टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करेंगे, वहां से अल्फा निकल जाएगा, नोट करो इसको, ओमेगा निकाल लो। हो गया, Yes, sir. Yes. ओमेगा याद रखो, ओमेगा 3g/5l है, ठीक है, जैसे ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं निकाल रहा हूं इस पे टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क कौन लगा रहा है, ये वाला कंपोनेंट 4/5 mg टॉर्क लगा रहा है। तो टॉर्क इक्वल टू 4/5 mg, कितने डिस्टेंस पर L/2, टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फा I की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3
4/5 mgl by 2, 2 2 जा 4, L से L खत्म, M से M, तो अल्फा आएगा यहाँ पे 6g by 5l, अल्फा आएगा, सही कर रहा हूं मैं, रुको, mg cos 53 3/5 होता है ना, Yes, sir. और ये 4/5 mg, ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 mg करो, अल्फा आ जाएगा यहाँ से 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9g by 10l, 9g by 10l अल्फा आ गया हमारा, अब रॉड थी ऐसे, N1 मैंने इधर माना, N2 ऐसे माना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर फोर्स लग रहा है 3/5 mg, AT भी इधर होगा और एक एक्सीलरेशन इधर AR, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका 4/5 mg। तो पहले N2 को सॉल्व करते हैं, या N1 को सॉल्व करो, किसी को भी, N2 3/5 mg minus N2 इक्वल टू m इंटू AT, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन, AT कितना है, अल्फा R या अल्फा L/2, 3/5 mg, N2 अल्फा की वैल्यू रखो, AT की, अल्फा की वैल्यू आई 9g by 10l into L/2, L से L कैंसिल, N2 आ जाएगा यहाँ से 3/5 mg minus 9/20 mg, LCM 20, 5 4 जा 4 3 जा 12, 12 minus 9 mg, तो ये हो जाएगा 3/20 mg, N2 की वैल्यू आ गई 3/20 mg, ठीक, ये नोट कर लिया आपने, लेफ्ट वाला, Yes, sir. अल्फा, AR बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा कितना आया था हमारा, ओमेगा आया था 3g/5l, रूट ओवर 3g बाय, तो 3g/5l इंटू L/2, तो ये आएगा 3g/10, तो यहां से आएगा N1 माइनस 4/5 mg इक्वल टू m इंटू AR, N1 इक्वल टू m, AR की वैल्यू देखो 3g/10 प्लस 4/5 mg, LCM 10, 3, 8 mg, तो आएगा ये N1 11/10 mg, समझ गए? तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, इतने एंगल पे छोड़ के इतने एंगल पर ओमेगा क्या होगा, हिंज फोर्स क्या होगा, टॉर्क कितना होगा, ये सब निकलना आना चाहिए रॉड पे। सर अलग अलग एंगल पे पूछा जाता है तब निकालेंगे। हाँ, किस एंगल से छोड़ा है, वैसे जनरली हॉरिजॉन्टल से छोड़ेंगे,
कोई एंगल दे देंगे जो 30, 60। क्वेश्चन में सर गिवन होता है कि कौन एंगल भी फाइंड करना है वो। हाँ, क्वेश्चन में गिवन होता है किस एंगल पे। ठीक है, नोट कर लिया, आया समझ में Yes, sir. कुछ? Yes, sir. Yes, है? sir. तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चलो अब आता है पुली प्रॉब्लम। पुली के सवाल हमने एलएलएम में करे थे, तो उस समय हमने फ्रिक्शन विक्शन को इग्नोर कर दिया था, आइडल पुली ली थी। अब यहाँ पर आइडल पुली नहीं होगी। पहले हम लोग जो पुली प्रॉब्लम्स करते थे, पुली बनाई यूं करके, इधर M1 इधर M2, ठीक है। मान लो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या इक्वेशन बनाते थे? यहाँ पे टेंशन इधर ऊपर लग रही है, इस पर टेंशन ऊपर, हम इक्वेशन बनाते हैं M2G माइनस T इक्वल टू M2A और T माइनस M1G इक्वल टू M1A। इस केस में क्या करते थे? ये कब? व्हेन पुली इज आइडियल। जब पुली आइडियल होती थी तब हम लोग ये इक्वेशन बनाते थे। लेकिन अब हम लोग केस लेंगे जिसमें पुली पे फ्रिक्शन भी लगेगा। प्रैक्टिकली जो होता है, मान लो ये पुली बनाई और इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रही है, तो ये पुली, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही, स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुली। तो देखो रस्सी जो है वो इधर घूम रही है, मान लो मास नीचे जा रहा है ये रस्सी, तो रस्सी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ऐसे करके फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग पर। Yes, sir. और इस पुली पे फ्रिक्शन फोर्स, पुली कैसे घूम रही है? ऐसे। तो पुली पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, पुली पे भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। Yes, sir. तो प्रैक्टिकली इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। स्ट्रिंग अभी भी हम लोग मासलेस लेंगे, ये अभी भी मासलेस है। साइड से देखोगे, साइड व्यू, तो साइड से आपको पुली ऐसे दिखेगी, ऊपर से देख रहे हो मतलब, तो यहां पे स्ट्रिंग ऐसे दिखेगी। बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रिंग है, तो देखो यहां पे ये घूम रहा है, तो ये पुली जो रोटेट कर रही है किसके कारण कर रही है? फ्रिक्शन के कारण। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का टॉर्क लेंगे, F इंटू, मान लो इसकी रेडियस है R, तो F इंटू R इक्वल टू I अल्फा।